वेलकम बैक टू द चैनल। ये सामने देख रहे हो एक्सपल्स 200 2V, ये 2020 में खरीदी थी। तो भाई कहाँ से खरीदी थी आपने? ये मैंने सुपर ऑटोमोबाइल से खरीदी थी। ये कितने में खरीदी थी आपने इसको? ये लगभग 1,40,000 तक पड़ी थी ऑन रोड। ऑन रोड ये उस टाइम पे 1,40,000 की, मतलब ये अब कौन सा वेरिएंट है ये 2V का? मतलब रैली तो नहीं है? नहीं, रैली नहीं है, रैली नहीं है, नॉर्मल 2V की थी। तो भाई ये रैली नहीं है, फिर भी देखो काफ़ी भाई ने काम करा रखा है, रैली जैसा है दिख रही है। और देख सकते हो कुछ मॉडिफिकेशंस भी इसमें हुई हैं जो भी भाई बताएगा। तो सबसे पहले तो जो सीट हाईलाइट हो रही है, इस पर आपने क्या क्या करा रखा है? एक्चुअली जब मैंने ये गाड़ी उठाई थी, मुझे 7 या 10 किलोमीटर में ही मेरे को पेन होने लग गया था। तो मैंने सबसे पहला काम इसमें ये कराया था, मैंने सीट इसको कुशन डलवा के मैंने थोड़ी एक जो रैली किट के साथ सीट आती है उसके जैसे थोड़ा बनाने की कोशिश की है। पर अभी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अभी टूरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और पीछे जो बैठता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील रहता है उसको। हाँ भाई, अभी मैं पीछे बैठा था तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा था। बस सीट देखने में थोड़ी सी नैरो लगती है, पर नैरो है नहीं। और कुछ और मॉडिफिकेशंस आपने करा रखे हैं इसमें? जैसे अभी टैंक हाईलाइट हो रहा है, तो अब टैंक में आपने क्या कराया है? टैंक में मैंने विनाइल लगवाया है और साइड में भी ब्लैक। और आगे जो टैंक का बचा हुआ था थोड़ा पार्ट, मैंने इसको यहाँ पर एक थोड़ा अच्छा लुक के लिए मडगार्ड पे मैंने लगाया। और बाकी यहाँ पे फॉग लैम्प कितने का पड़ा था आपको? ये ऑनलाइन मैंने लिया था 720 रुपये में। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था 120 में 2। तो ये जो मतलब दोनों 720 में आ गए थे? हाँ, ये 720 में 2 आए थे और ये 120 में, ये ऑफ़र में उठाया था मैंने। अच्छा, ऑफर में। और कुछ बाकी सब तो नकल गार्ड वगैरह आते हैं। विंडशील्ड में कुछ चेंज? हाँ, इसमें मैंने विनाइल लगा रखी है इसमें भी। एक्सपीरियंस कैसा अभी तक एक्सपल्स का? आप रेकमेंड करते हो कि अगर किसी को एक्सपल्स लेना है तो ले सकता है? बिल्कुल। मैं एक्सपल्स में मेरे को ऑन रोड और ऑफ रोड का दोनों का फील आया है। और आप एक बहुत हल्की गाड़ी है। अगर आप बाकी दूसरी कंपनी की ऑफ रोडिंग की गाड़ी देखेंगे वो बहुत हैवी रहती है। इसमें इतना पावर नहीं, पर आपको एक ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। हाईवे पे आपको बहुत अच्छा फील नहीं देगा, पर एक ऑफ रोडिंग में आपको अच्छा फील दे देगा। ठीक है, तो जैसे आपने कब इसको परचेज़ किया था? 2020 2020 में, तो करीबन 3 साल होने वाले हैं। और 3 साल में जैसे आपने लगभग कितनी सर्विस कराई होगी इसकी? मैं ऑन टाइम इसकी सर्विसिंग करवाता रहता हूँ। तो भाई लगभग ये चल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसकी मीटर अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली इसका मीटर काम नहीं कर रहा है, फिर भी तब भी 27,000 के आसपास चल चुकी है। अगर मोटा मोटा लगा के चलो 35 के ऊपर चलिए, उससे ज़्यादा चलिए। तो भाई 35 से मतलब 40,000 आप मान लो, 40,000 के आसपास चलिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और बाकी सारा अभी तक जैसे आपको माइलेज क्या मिल रही है इसका? मेरे को 35 से 40 के बीच में अच्छे, ये इस रेंज में मुझे आराम से माइलेज मिल जा रहा है। अच्छा, और जैसे ऑफ रोड वगैरह करने में मज़ा आता है इससे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बाइक लाइट भी है। हाँ, बाइक हल्की है। आप 21 इंच के आपको टायर मिल रहे हैं यहाँ पर। मडगार्ड आपका ऊपर है। शॉकर्स आपके बहुत अच्छे हैं आप इसमें। अगर आप देखेंगे जिस 1,40,000 में ये गाड़ी मिली, इसमें बहुत कुछ मिल गया है। हाँ भाई। तो ये मुझे सही लगा। और मतलब आप मेंटेनेंस में भी ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। आप इसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं। और जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हो रखे हैं, आप देखो यहाँ पे जैसे यहीं से ही इसको लगाया गया। बाकी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन, जैसे ये आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया बार एंड पे? एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा वहाँ पर हैंडल मोड़ने में दिक्कत हो रही थी। मैंने ट्राई किया था, पर फिर मैंने एक बार यहाँ पर ट्राई किया तो मुझे कभी कभार शीशे देखता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से चेंज कर देता हूँ अगर। अच्छा, तो मतलब विजिबिलिटी अच्छी रहती है? विजिबिलिटी अच्छी है, पूरी 360 रोटेट होती है। ये कितने के लगे थे? ये मुझे 180 या 200 के आया था, ऑनलाइन ही मैंने लिया है। अच्छा। और भाई बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे एक्सपल्स का क्या है, बहुत लोग कहते भी हैं कि इंजन इसका हीट होता है। तो आपको कुछ फील हुआ जैसे इसमें ऑयल कूलिंग आता है? हाँ। तो ऑयल कूलिंग से कुछ जैसे आपको लगा कि ज़्यादा हीट कर रही है, या आपने टूरिंग वगैरह करी है, कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, वो एक्चुअली इसमें जो सबसे पहले मॉडल था उसमें ऑयल कूलिंग का ऑप्शन नहीं था। अच्छा। तो शायद उसमें हीट होता होगा। मुझे अभी तक इसमें हीट नहीं हुआ। हाँ, अगर मैंने ऑफ रोडिंग की है तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं कीचड़ में ला रहा हूँ तब मुझे लगा है कि इंजन गर्म होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एयर मतलब पास नहीं होता ना। हाँ। लॉन्ग टूर कितना किया होगा आपने? मैंने एक साथ मैंने 800-900 किया है। अच्छा। एक साइड से।
तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं पड़ा। 800-900 जैसे ब्रेक वगैरह ली थी आपने काफ़ी? हाँ, मतलब बीच में 250-300 किलोमीटर में मैं 15-20 मिनट का ब्रेक या आधे घंटे का ब्रेक। ठीक है, तो मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं आई है तो इसमें अभी तक। अब जैसे 4V चलाया आपने? 4V मैंने अभी तक नहीं चलाया। तो जैसे कोई डिफरेंस आपको फील होता है, ऐसा लगता है कि इसको अब अपग्रेड करना चाहिए, आपको 4V लेना चाहिए? बिल्कुल। अभी तो मेरे को एक अच्छा ऑप्शन देते रहते हैं एक्सपल्स में। ये कि पहले से इम्पल्स लाए उन्होंने, उसमें जो ये अंडर पावर था इम्पल्स, तो उन्होंने 200 निकाल दिया। फिर इसमें इशू था कि हेडलाइट का इशू था, सीट का इशू था, इसमें भी चेंजेस लाए। फिर उन्होंने 4V लाए। तो मुझे लगता है मुझे शायद अगर और अच्छा 1-2 साल में और अच्छा मॉडल है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। कुछ अगर प्रोज की बात करें तो क्या क्या प्रोज हैं, मतलब आप बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से प्रोज हैं? अगर किसी को लेना है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो नोटिस कर सकता है इसके लिए? इस गाड़ी में मतलब जैसे आप पावर की बात करें, आप सबसे मेन चीज़ मुझे अभी तक ये इसमें कमी लगी है कि अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ 110 तक ये थोड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी। ठीक है, ये तो अगर मैं कोई और गाड़ी पे ट्राई करूँ, अगर हिमालयन देखूँ, स्क्रैम देखूँ, तो उन सब में मतलब ऐसा बिल्कुल इशू नहीं है। वो 140 तक जाएगी, आपको एक अच्छा फील देगी। 110 में तो आपको लगेगा कि अभी भी ये डोमिनेट कर रही है हाईवे पे, पर ये शायद 110 में डोमिनेट नहीं कर पाएगी भाई। लेकिन प्राइस का भी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, क्योंकि स्क्रैम और वो सब कहाँ आ जाती हैं। ये अभी जैसे ऑन रोड आ रही है एक 177-180 के आसपास आ रही है। हाँ वो है, और मतलब वही चीज़, इसकी अच्छी चीज़ भी है, बहुत सारी है। पर जैसे एक हाईवे पे मुझे फील हुआ। बाकी दूसरी ये कि माइलेज बहुत अच्छा है इसका। मतलब अगर आप हिमालयन उसको कंपेयर नहीं कर सकते माइलेज में। और अगर ऑफ रोडिंग में करें, कहीं ना कहीं मुझे ये ज़्यादा बेटर लगती है, एक अच्छी ऑप्शन लगती है ऑफ रोडिंग के लिए। लाइट वेट है, अगर आप चाहें तो कहीं से भी, इसके शॉकर्स भी अच्छे हैं, आप कहीं से भी कूदा सकते हैं और आपको एक अच्छा पुश मिल जाएगा अगर आप ऑफ रोडिंग करें इससे। पर यह है कि हाईवे पे थोड़ा आपको एक कंसीडर करेंगे। अगर आपको एक्सपल्स लेनी है हाईवे पे डोमिनेट करने के लिए, आप शायद ये अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। भाई ऑफ रोडिंग के लिए इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे सस्पेंशन क्या है, जब बहुत ज़्यादा आप इसको दब सकता है ये, मतलब करीबन इतना सस्पेंशन ट्रेवल है, इतना, तो इसीलिए अच्छा हो जाता है। बाकी सारे बाइक्स में आप देखोगे इतना सस्पेंशन ट्रेवल होता है बस, लेकिन इसका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, तो इसलिए। और बाकी मतलब चक्कों, जैसे टायर्स, व्हील से कोई शिकायत तो नहीं है? जैसे इसमें स्पोक आ जाते हैं। वो एक्चुअली जितने भी ऑफ रोडिंग है उसमें ज़्यादातर आपको स्पोक्स मिलेंगे। हाँ, तो मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि पंचर हो गया तो घसीट के लेके जाना पड़ा? हीरो की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने RSA करवा रखा है मेरे को। मैंने 4 या 5 बार गाड़ी उठवाई है। गाड़ी पंचर होती है, कभी इसमें सेंसर है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। तो एक बार मेरा फ्यूज़ भी उड़ा है 1-2 बार, तो कोई नहीं, RSA कराया था। गाड़ी आई, शोरूम में गई, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सेंसर के उन्होंने 50-60 रुपये लिए। तो ये शोरूम वही पर्टिकुलर शोरूम वाले करते हैं या फिर और बाकी? मैं तो हमेशा RSA वालों को बोलता हूँ, मैंने वहीं पे आज तक गाड़ी करवाई है, सर्विसिंग या कुछ भी मुझे वहीं पहुँचवानी है। तो वहाँ के जो इंचार्ज है वो डायरेक्ट RSA से बात करते हैं, तो गाड़ी उनके पास ही जाती है हमेशा। अच्छा, तो मतलब ये कोई तकलीफ तो नहीं हुई कि बहुत बड़े आ जाते हैं आपको, या फिर सीट हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है? आपने जैसे कराया तो करीबन 870-880 mm की सीट हाइट हो गई है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती कि पैर नहीं पहुंच रहे ऑफ रोडिंग में, या फिर कोई दिक्कत आ रही हो? ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में जा रहे हैं, जैसे अगर आप पहाड़ में जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग नहीं कहूँगा उसको मैं, जहाँ पर रास्ते नहीं आप ले जा रहे हैं, उसमें आप जज नहीं कर पाएंगे कि पाँव रखेंगे वहाँ पर गड्ढा होगा, तो वहाँ इशू पड़ सकता है। पर अभी तक नहीं, कभी कभार हुआ है मेरे साथ। जब मैं हिमाचल गया हूँ तो मैं ऐसी जगह से गाड़ी ले जा रहा हूँ जहाँ पर रास्ता नहीं है, तो पत्थर, एक जगह पत्थर है, एक जगह पत्थर नहीं है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा, आप इतने आराम से लेके नहीं जा सकते। अच्छा। और अभी तक प्रॉब्लम क्या आई है, जैसे बाइक में आपको अभी तक प्रॉब्लम क्या फेस हुई 3 सालों में? 3 सालों में मेरा मीटर नहीं चल रहा है, लगभग 7 से 1 साल हो गया होगा मुझे लग रहा है, 7 महीने तो आराम से। अच्छा, 7 महीने से मीटर, मतलब क्या दिक्कत आई इसमें? मीटर मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसमें गियर का दिखाता है 4-5 नहीं दिखाता, गियर गलत दिखाता है। ठीक है। इसकी रीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है, और अभी भी ये जैसे ये एरर का एक सिंबल दिखा रहा है इसमें अभी भी। तो आपने इसको बनवाने की कोशिश करी इसको? जैसे हाँ, मैंने कंपनी में दिखाया था, उन्होंने मुझे बोला 4,500 या 5,500 लगेगा।
4.5 या 5 हज़ार। तो मेरे को अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं, बाद में करा लूँगा अगर कराना होगा तो 5 हज़ार भाई ठीक ठाक देखा जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ड्यूक का करीबन 18-20 हज़ार में हुआ था। हाँ, हीरो की मुझे यही चीज़ सही लगती है, अगर आपको कोई पार्ट चेंज भी कराना है तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा भाई। क्या है ना, हीरो बहुत कम पैसे में चीज़ है। जैसे आप सर्विस कितना, मतलब कितना लगता होगा सर्विस में आपको? मेरा 550-600 अगर सब करा रहा हूँ मैं इंजन ऑयल के साथ। तो उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड होता है? सब लेबर कॉस्ट इंक्लूड होने के बाद 550-600 तक आ जाता है। भाई ये तो बहुत सही है, क्योंकि जैसे अभी आप हिमालयन की बात कर रहे हो, उसमें काफ़ी अच्छा मोटा पैसा खर्चा होता है। काफ़ी अच्छा। और अगर आप ऐसी बाइक का फील लेना चाह रहे हो और ऐसे लग रहा हो कि आपको 100 सीसी का इंजन में, मतलब वैसे 100 सीसी के जैसे इंजन आते हैं ना, वैसे सर्विस कॉस्ट आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही। 500, 550, 600 ऐसे ही भाई। मैंने हिमालयन मैंने बात करी थी और भी लोगों से, मतलब इसके बारे में। उसका कम से मुझे लगता है 2000 या 1800 तक का। हाँ, मैंने हिमालयन ओनर से बात करी तो उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और भारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे दोस्त के पास भी है स्क्रैम और एक के पास हिमालयन है। उनकी यही, वो भी मुझे ये बताते हैं कि मेंटेनेंस में थोड़ा खर्चा है। हाँ, मेंटेनेंस में काफ़ी। और 550-600 अगर आप 200 सीसी की बाइक ले रहे हो ना, तो आराम से खर्चा 1000 रुपये तक जाता है। जैसे मेरे पास रॉनिन है, तो उसमें 1000-1200 मेरा फ्री सर्विस था शुरू का। जैसे 1200 रुपये मेरे शुरू के 3 फ्री सर्विस में आए थे, 1200 रुपये। तो मुझे तो उस हिसाब से लग रहा है काफ़ी कम खर्चा हो रहा है। 550-600 रुपये पेड सर्विस आप करा रहे हो। कितना लेबर कॉस्ट कितना है, मतलब? एक्चुअली मैं एक ही जगह से कराता हूँ। अच्छा। तो मुझे बाकी का नहीं पता। वो बाकी जगह शोरूम में जाएंगे, आपको पैसे कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। तो मैं कहीं से भी कराता हूँ, लेबर कॉस्ट मुझे बहुत कम देना पड़ता है। आप जोराइड बना रखे होगे हीरो के लिए या ऐसे ही? मैं ऐसे ही AMC वगैरह जोराइड होता है? नहीं, मैंने अभी ऐसा नहीं बनाया। तो जोराइड नहीं बनवाया आपने? नहीं। बहुत सही सर्विस कॉस्ट आ रही है। बाकी नकल गार्ड वगैरह से कोई प्रॉब्लम, मतलब बाइक से और कोई प्रॉब्लम? जैसे गार्ड एक्चुअली ये मैं यही चीज़ अच्छी है एक्सपल्स की कि ये चेंजेस ला रहे हैं। अगर आप अभी के मॉडल देखेंगे, उसमें नकल गार्ड यहाँ से चिपका हुआ है। मैंने नोटिस किया वो, और वो काफ़ी हैवी है। तो ये नकल गार्ड बस नकल गार्ड है, पर इतना कुछ है नहीं। और इसके हैंडल भी आप देखेंगे थोड़े जो लेग गार्ड है उससे ज़्यादा चौड़े हैं। तो अगर क्रैश होता है तो आपके इसमें भी पड़ेगा और यहाँ पर भी पड़ेगा। ये चीज़ है। मेरे एक बार हैंडल मुड़ गया था, तो ये है थोड़ा और छोटा हो ये, या फिर ये थोड़ा हैवी बनाया जाए। हाँ भाई, ये चीज़ तो है। देखो ये बाहर है, इसको आपने चेंज तो नहीं कराया? नहीं, मैंने चेंज कराया था। मैंने बाहर से मैं लाया था क्रॉस बार के साथ वाला, पर मैंने उसके बाद मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा वो, तो मैंने वापस इस पे आ गया। तो और जैसे आपको ये टायर्स कैसे लगे इसके? जैसे अभी ऑफ रोडिंग टायर्स आते हैं, तो हाईवे में कोई दिक्कत तो नहीं करते? नहीं, हाईवे पे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और ये मैंने अभी तक टायर चेंज नहीं कराया। अभी कंडीशन देख सकते हैं, मान के चलिए 35 से 40 हज़ार चली होगी, तो अभी तक कंडीशन ठीक है इसकी। भाई 27 हज़ार तो मीटर में शो कर रहा है। हाँ। और दूसरी चीज़ भाई बता रहे मीटर ख़राब भी है। हाँ। तो अगर 35 हज़ार भी चली गई है तो उस हिसाब से टायर्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टायर्स आते हैं। हाँ। क्योंकि आप देख सकते हो अभी इतनी ग्रिप बची हुई है टायर्स में। और जैसे लाइट्स इसकी कैसी हैं? लाइट मेरे को इसमें LED लाइट मिलती है। हाँ। और लाइट में आप मान के चलिए, आप अगर अभी के मॉडल में तो काफ़ी चेंजेस लाए इन्होंने। पहले के मॉडल में ये लाइट मिलती थी और आपको बिना आप फॉग लाइट के गाड़ी चला नहीं सकते। अच्छा, मतलब लाइट्स अच्छी नहीं थी? हाँ, लाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी इसकी, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर लाइटें लगाई है। तो भाई लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये भाई भी कह रहे थे। और अभी मैंने एक ओनर से मिला था मैं एक्सपल्स के, तो उन्होंने कहा कि लाइट बहुत ज़्यादा गंदी है। और एक्चुअली उनके पास एक्सट्रीम भी थी पुरानी वाली। अच्छा। तो उन्होंने कहा जो उसके नीचे वाली लाइट है, मतलब जो उसकी हाई बीम है, वो इतनी ज़्यादा ऊपर जाती है कि मतलब किसी ट्रक के शीशे पे, हाँ, पेड़ को मारने के लिए। हाँ, तो मतलब आवाज़ वगैरह कैसा लगा? मतलब फीडबैक जो पीछे बैकग्राउंड का इसका आता है आवाज़ का, कैसा लगा आपको? आवाज़ कैसी लगी इसको? जैसे मतलब काफ़ी एग्जॉस्ट देखने में काफ़ी बड़ा सा है। हाँ। और जैसे अभी इसका जो प्रो वाला वेरिएंट आता है उसमें 2 मिलते हैं यहाँ पे मफल्स। हाँ। उसका आवाज़ लोग कहते हैं थोड़ा ज़्यादा बेसी है। हाँ। तो जैसे आपका कोई इरादा तो नहीं कि इसको चेंज वेंज करा दें? नहीं, मैं मेरे को आवाज़ तो मेरे को ठीक लगी। मतलब कुछ मेरे को ऐड ऑन नहीं करना था इस पे, मतलब आफ्टर मार्केट करके इसमें कुछ और लगा था। एवरेज लगा, मतलब जैसे लगता है परफेक्ट है बाइक के हिसाब से। अगर इसमें थोड़ी जैसे ड्यूक वाली आवाज़ आती, अगर ये भी ज़्यादा थोड़ी लाइट गाड़ी है, उसमें थोड़ी सी ड्यूक वाली जो आप समझ रहे हैं,
टुक टुक करके वाली, वो अगर इसमें साउंड होता तो काफ़ी अच्छा होता। पर अभी इसको आफ्टर मार्केट करने की ज़रूरत नहीं मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर से कुछ लगवा लो इसमें। हाँ, जैसे मैं भी बाहर से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहता बाइक वगैरह में। कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है जो जैसे लोगों को नोटिस करना चाहिए एक्सपल्स लेने से पहले कि भाई सोच लो वरना दिक्कत हो जाएगी? नहीं, मैं तो ये कहूँगा बिना सोचे आप, अगर आपको ऑफिस जा रहे हैं आप या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आप इस गाड़ी को ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कोई ऑफ रोडिंग वाला बंदा आ गया है, नहीं, आप इसको एक डिसेंट तरीके से सिटी में चला सकते हैं। ऑफ रोडिंग करना आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, आप एडवेंचर वाले हैं, तो आप लेके जा सकते हैं। तो आप रेकमेंड करते हो कि अगर किसी को एक्सपल्स लेनी हो, अब तो 4V आ रही है, हाँ बिल्कुल, तो आराम से वो ले सकता है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं तभी 4V आए हैं, और आगे भी एक्सपल्स लाता रहेगा। तो आप बिना सोचे समझे, अगर आपको ऑफ रोड का मजा चाहिए, सिटी का मजा चाहिए और एडवेंचर चाहिए, तो आप बिल्कुल आप एक्सपल्स पे जा सकते हैं। और ऑफ रोडिंग तो सही है, पर हाई स्पीडिंग में जैसे ये विंडशील्ड है, हाँ, तो मुझे बहुत छोटी सी लगी। तो मतलब कुछ काम करती है क्योंकि आदमी इतना ऊंचा होता है, तो जैसे आपको लगा कि कुछ इसमें और ऊंची विंडशील्ड हो जाती तो बहुत अच्छा होता, या फिर थोड़ा कंपनी को ही देना चाहिए था कि थोड़ी ऊंची, जैसे बाइक बहुत लोग टूर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी गाड़ी देखेंगे, हिमालयन ही देख लीजिए, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हाँ, इसमें मुझे लगा शुरुआत में कम है, और मैं ट्राई किया, मैं लोकल मार्केट से इसको उठाने की कोशिश किया, मेरे को मिला नहीं। पर अभी जो आ रही है एक्सपल्स, उसमें आप देखेंगे आपको थोड़ा बड़ा मिल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या लगा कि आपको और अपग्रेड करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए? सही है, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भागती नहीं है, 120 के आसपास। हाँ, इतनी जैसे टॉप स्पीड भी नहीं है इसकी कि आपको ये लगे कि आपकी स्पीड रोक रही है। पर हाँ, एक लुक के लिए मैंने सोचा था एक थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे मिला नहीं। पर अभी जो एक्सपल्स आ रही है उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको बड़ा इससे मिलेगा, थोड़ा सा इंक्रीज है, बहुत थोड़ा सा, लिटिल बिट। तो मैं शायद उसको अभी वो वाला ट्राई कर सकता हूँ मैं भी, एक बार देखता हूँ कैसा लगता है। तो टॉप स्पीड अभी तक आपने इसको कितनी भगाई हुई है? ये 120 या 21 तक चली जाती है। 120-21। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 200 सीसी का इंजन है और थोड़ी भागनी चाहिए थी? हाँ, जैसे आप 220 सीसी का इंजन है पल्सर का, हाँ, वो आपको बहुत अच्छा 135 तक चली जाती है, तो उस हिसाब से मुझे लगा। पर ठीक है, मतलब मैं इसको 110 तक चला लेता हूँ, उससे ज़्यादा चलाता हूँ तो वाइब्रेट होती है। 100 अगर आपको ये अच्छी इससे कंफर्टेबल फील चाहिए, अच्छा आपको मतलब कंट्रोल चाहिए, आप 105 तक चलाएं। 110 के बाद थोड़ा सा लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है हैंडल। तो मतलब वाइब्रेशन काफ़ी है, हैंडल, फुट पैक्स और सीट वगैरह पे भी आती है? वो एक्चुअली इंजन के पावर पे है। अच्छा। इंजन का पावर इतना नहीं कि 110 या 115 तक ऊपर जा सके। अच्छा, मतलब तो, पावर ही नहीं आपको फील होती है? हाँ, उसके बाद पावर फील नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को कम पैसे में चाहिए एक अच्छी बाइक, जैसे टूर भी कर सके, ऑफ रोड भी कर सके, पर ये क्या है, टॉप स्पीड नहीं निकाल के देगी, तो अगर कोई, जैसे बहुत लोग पेरेंट्स होते हैं, अब बच्चों को बाइक दिलाना चाहते हैं, कंफर्टेबल बाइक। और एक चीज़ और, जैसे अभी कल एक मुझे ओनर मिले, उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज़ है कि लोहा नहीं आता इसमें, बस टैंक ही इसका मेटल का है। तो आपको उससे कोई शिकायत तो नहीं है कि मतलब फाइबर जो पार्ट्स होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर ढीले हो गए हैं, आवाज़ करते हैं? नहीं, मुझे ऐसा, वो शायद उनका ओपिनियन होगा, मेरे को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ टैंक ही लोहे का है और बाकी सब फाइबर का है। तो इसमें मुझे एक तरीके से लाइट वेट ही कर रहा है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया इससे कि भाई लाइट वेट है, आपको ऑफ रोडिंग करने में मजा आएगा, एक आपको पुश जल्दी मिलेगा, उस हिसाब से ये सही है। हाँ भाई, वो एक चीज़ हो जाती है, जैसे पैनल्स हैं इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, अगर मड गार्ड इसका दे देंगे लोहे का, तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी देखो रॉयल एनफील्ड ने हंटर में कट कर दिया वेट, फाइबर दे के। तो फाइबर लोग लगा रहे हैं क्योंकि वेट कम कर रहे हैं, लोगों को पावर ज़्यादा और स्पीड ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो वो फ़र्क आता है। बाकी इसमें FI मिल जाता है। और ब्रेकिंग से कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे सिंगल चैनल ABS है? नहीं, ब्रेकिंग से कोई इशू नहीं है। ब्रेकिंग सही चल रहा है? अभी तक तो मेरा सही एक्सपीरियंस रहा है ब्रेकिंग से। और मुझे लगता है कि जैसे ये जो बाइक्स होती है ना, इनके लिए सिंगल चैनल ABS बेस्ट होता है। हाँ। क्योंकि डुअल चैनल ABS में वो फील नहीं आता है, क्योंकि आप बर्नआउट वगैरह जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे से नहीं कर सकते हो। और ऑफ रोड में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि सिंगल चैनल ABS। हाँ। तो मज़ा आता है आपको? हाँ, मेरे को तो काफ़ी सही लगता है। मैं इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी नहीं, पर मैं हाँ किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी गलत है, ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी गलत नहीं है, कुछ और होता। मैंने इम्पल्स लाई है,
इसकी पुरानी वाली, तो वो 150 सीसी था। अच्छा। तो उसमें लगा कि यार ऑफ रोडिंग के लिए है नहीं, बस लुक के लिए। वो गाड़ी माइलेज अच्छा दे रही थी, सब कुछ था उसमें, और ये लग रहा था कि ऑफ रोडिंग के लिए पुश नहीं है उसमें इतना, इस गाड़ी में पुश है। तो भाई अभी दिख रहा है कि आप गिरे भी हो शायद। हाँ, इससे तो ये क्रैश गार्ड जो आते हैं कंपनी से, ये कितने सही है, या फिर और आफ्टर मार्केट आपको और तगड़ा लगाना चाहिए जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा बच सको आप? देखिए, यही मैंने बता रहा था आपको पहले भी, इसका हैंडल काफ़ी हाँ। बड़ा है और ये छोटा है, तो ये चेंज कराया जा सकता है। इसमें मुझे लगा ये छोटा है और ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन देगा नहीं आपको, बल्कि आपके ये बहुत अच्छा काम करता है इंजन बचाने के लिए। अच्छा, ये एक्चुअली इसमें एक मेटल का एक शीट आ जाती है, इसको सम्प गार्ड बोलते हैं। तो ये हाँ इंजन की मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। एक्चुअली एग्जॉस्ट में जब आप ऑफ रोड वगैरह करो, हाँ, तो जैसे कंकड़ वगैरह उखड़ के इस पे लगते रहते हैं। हाँ, कि पत्थर लड़ रहा है तो हाँ, कहाँ लड़ रहा है और सही जगह जाके लड़ रहा है, कि आपको इंजन तक जा ही नहीं रहा, टक टक यहाँ ही आवाज़ आएगी, छोटे छोटे पत्थर लड़ेंगे। जैसे मैंने अभी देखी है, बहुत लोगों को क्या होता है ना, जैसे ये होता नहीं तो यहाँ से एग्जॉस्ट उनका फूट जाता है। हाँ, तो वहाँ से जैसे वो प्रॉब्लम आ जाती है उनको। तो ये चीज़ बहुत है, कंपनी से फिटेड आते हैं सम्प गार्ड, अभी भी आ रहे हैं। हाँ। और कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आई हो आपको कहीं से? एक्चुअली शुरुआत में जो ये बेस्ट निकला था 2020 या उससे पहले भी निकला था, उसमें जंग लगता था इस जितने भी मेटल के पार्ट्स हैं। तो मेरी गाड़ी में काफ़ी कम था, तो हमारे एक्सपल्स का ग्रुप है उसमें मैंने पता किया था, तो लोगों ने काफ़ी अपनी फ़ोटोज़ शेयर किए थे उस टाइम। तो उनकी जब एक बैच पहले की गाड़ी थी, उन सब में पूरी जगह यहाँ पर ये जंग लगा हुआ आ रहा था पूरा। तो मेरी गाड़ी में एक आध जगह आया था, तो मैं सर्विस सेंटर गया था, तो उन्होंने ऑयलिंग की थी पूरी गाड़ी में। उसके बाद कभी कभार दिखता है, वैसे अब नहीं होता। तो आप किसको रेकमेंड करना चाहते हो? जैसे अगर किसी को फैमिली के लिए लेना हो तो आप रेकमेंड करोगे इस सीट के साथ? जैसे अभी तो जो सीट आ रही है वो सही आ रही है, जैसे आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है, तो आप जैसे नई वाली आपने देखा होगा। हाँ, तो वो फैमिली के लिए रेकमेंड करते हो आप? मैं एक्सपल्स फैमिली के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। अरे माँ, तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके गियर में? जैसे गियर अटकता तो नहीं है, या फिर स्मूथ एकदम कोई दिक्कत नहीं होती? अभी तक तो नहीं, एकदम स्मूथ चलता है। और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप ये फुट रेस्ट निकाल सकते हैं इसका। ये अच्छा, हाँ, ये निकल जाते हैं। और उसके बाद आप जैसे ऑफ रोड करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है। हाँ, काफी अच्छी ग्रिप मिलेगी। और ये सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ ये आराम से पहुंच जाता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी एक बार अगर आपने यहाँ पे फिट कर लिया, हाँ, तो आपका ये हिलेगा नहीं, आप आराम से कर लेंगे। और यही सेम चीज ब्रेक में भी है इधर, और ये बहुत इजीली लग भी जाता है। आप जितना आराम से निकालें उतने आराम से इसको लगा भी देंगे। तो भाई अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करना, और रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करना। और दूसरी चीज़, मैं भाई का इंस्टाग्राम दे दूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा हम भाई से कर लेना। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी हैं लगभग, और प्रॉब्लम्स भी बता दी हैं, और कोई ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और गाड़ी जितने की है उस हिसाब से बहुत कुछ दे दिया गाड़ी में। हाँ, जैसे आपने एक 40 की ली थी, 140 से ली थी। हाँ, अभी 3 साल पहले, तो कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। हाँ, जैसे मैंने गाड़ी ली 187 की। हाँ, तो मुझे भी ज्यादा 1 साल मुझे पता ही नहीं चल रहा कब बीत गए। हाँ, तो भाई 3 साल बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो अगर उस टाइम पे 1,40,000 की आ रही थी ना, तो बहुत बेस्ट बाइक थी, और अभी भी ज्यादा महंगी नहीं आ रही है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी एक्सपल्स है। और पहली चीज तो सर्विस कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती है, वो बहुत अच्छी चीज है इसकी। तो अगर किसी को लेना हो तो भाई आप एकदम ट्रूली रेकमेंड करोगे? बिल्कुल। तो भाई अगर आंख बंद करके आप ले सकते हो एक्सपल्स, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई क्वेश्चन होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और भाई का मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम, आप वहाँ जाके फॉलो कर लेना, और आप क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होता है। और बाकी लाइट्स से लेके सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, जितना एक रिव्यू होता है। भाई इंजन स्पेक्स मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो सारा सब कुछ पता होता है लोगों को, क्योंकि इंजन स्पेक्स का क्या होता है वो जाके देख लेते हैं ऑनलाइन। पर ये कस्टमर रिव्यू जो होता है कि कस्टमर को फील कैसा कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।